Good morning, students. Myself, Vikas Veer, Faculty, Department of Geography, DNPG College, Hisar. In this video, we are going to discuss the concept of region. This topic is from paper Regional Development and Planning of MSc Geography, second semester. Concept of geography is important for geography students. रीज़न जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट्स हो या जनरल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको इस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक रीजन के अंदर जो होनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। So a region is an area on the earth's surface marked by certain properties that are homogeneous inside and distinct from outside. तो ये जो मीनिंग हमने अभी बोला है, तो इसमें हम देखेंगे कि ए रीजन इज़ एन एरिया। जो रीजन है वो क्या है? एरिया है ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कोई एक क्षेत्र है, मार्क्ड बाय सर्टेन प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं उसके अंदर होती हैं, दैट आर होमोजीनियस इनसाइड, जो कि इनसाइड जो एरिया हमने बात के अंदर जो है उनमें क्या पाई जाती है? समरूपता एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम आउटसाइड। बाहरी क्षेत्रों से जो है उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर उस क्षेत्र में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि जो एरिया है अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसको हम रीजन के रूप में देखते हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है पूरे क्षेत्र के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उन विशेषताओं के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर जो है एक रूपता, समरूपता पाई जाती है। जबकि बाहरी क्षेत्रों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर दूसरे क्षेत्रों से वहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उस क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं? हिंदी के अंदर अगर हम देखें, इसका मीनिंग जो है, पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशेष लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से अलग समझा जाता है, वह प्रदेश कहलाता है। तो इसमें भी क्लियर है कि पृथ्वी तल का एक इकाई क्षेत्र है, पर्टिकुलर एरिया है, जो अपनी विशेष लक्षणों के कारण उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर क्या है? सिमिलरिटी पाई जाती है, के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से अलग समझाता है। अंदर जो है उन पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या है? होमोजेनिटी पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों के अंदर वो लक्षण जो है उस क्षेत्र विशेष से अलग है, इसलिए उनसे वो अलग है, डिफरेंट दिखाई देता है। इसलिए उस एरिया को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जोग्राफर्स स्टडी ए वेरी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम स्पेशल पर्सपेक्टिव। हम जो भूगोलवेता हैं, जोग्राफर्स जो हैं, वो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, उनसे से जुड़ा हुआ हमारा विषय है। तो जोग्राफर जो हैं उन सभी इश्यूज़ के साथ उन डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करता है, किस पर्सपेक्टिव से? स्पेशियल पर्सपेक्टिव से। तो हमारा जो एक जो अध्ययन का जो हमारा व्यू पॉइंट है, एक दृष्टिकोण है, वो हमारा क्या है? स्पेशियल फॉर्म के अंदर जो है हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। रीजन्स आर वन वे टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई दिस वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है इतने सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और साथ के साथ जो है मैन मेड जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो भी हमारा जो ज्योग्राफी का जो अपना जो स्टडी एरिया है हमारा, उसके अंदर जो है हम सभी चीज़ों को कवर करते हैं। तो हमारे पास है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर समझने के लिए जो है रीजन्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक पूरे एक कंट्री जो हमारा पूरी कंट्री है या पूरा अर्थ सरफेस है, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसको एक साथ समझना जो है हमारे लिए काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं
कंट्री को या वर्ल्ड को जो है डिफरेंट रीजन्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समझने में मदद करता है। इवन दो रीजन्स आर मेड अप बाय द जोग्राफर्स, they are designed in such a way that the information they provide will be useful। क्योंकि ये जोग्राफर्स जो हैं, हम लोग जो हैं इसको डिफरेंट रीजन्स जो हैं डेवलप डिमार्केट करते हैं, तो उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, डिमार्केट किया जाता है कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमारे लिए यूज़फुल रहे। नेक्स्ट हम करें डेफिनेशन, परिभाषा जो है रीजन की। यहाँ पर हम दो परिभाषाओं के बारे में देख रहे हैं। पहली जो है जो डेफिनेशन है ए.जे. हर्बर्टसन। ए.जे. हर्बर्टसन के अकॉर्डिंग वाटर, एनिमल्स एंड मैन regarded in the spatial relationship as together constituting a definite portion of the earth surface। तो हर्बर्टसन ने जो डेफिनेशन दी है अपनी रीजन की, उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक डेफिनिट पोर्शन है अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस के ऊपर एक बाउंड्री है, उस पोर्शन जो है एरिया हमने लिया है, उसके ऊपर जो है वहाँ का लैंड पार्ट, स्थल भाग जो है, वाटर बॉडीज़, वहाँ की एयर मास, वहाँ का प्लांट्स, एनिमल्स और मैन, सब चीज़ें का जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि उस स्पेस के ऊपर जो है, धरातल के ऊपर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, उनके रिलेशनशिप को हम टुगेदर देखते हैं, तो वो जो पार्ट है अर्थ सरफेस का उसको हम रीजन से टेलर महोदय जो हैं हमारे, उन्होंने भी डेफिनेशन दी है रीजन की। वेरी सिंपल डेफिनेशन, द रीजन इज एन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। उन्होंने बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर बोला है कि रीजन जो है वो एक यूनिट एरिया है अर्थ सरफेस का। तो अर्थ सरफेस का कोई भी एक हिस्सा है, एरिया है, जिसको हम रीजन बोलते हैं। तो ये थी हमारी परिभाषा जो है, डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रीजन, इसकी विशेषताएं। प्रदेश एक निश्चित अर्थ वाली क्षेत्र इकाई है जिसकी पहली जो करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, इसमें हमने कहा प्रदेश क्या है, एक निश्चित अर्थ वाली क्षेत्र इकाई, यानी उसका एक निश्चित मीनिंग है। वो किससे है, जहाँ पर जिस करेक्टरिस्टिक के, किस प्रॉपर्टी के आधार पर जो है वो रीजन डिमार्केट किया गया है, वो उसको अपना एक अलग मीनिंग देता है। ठीक है, इसलिए उसकी विशिष्ट स्थिति होती है, वो बाकी क्षेत्रों से विभिन्न दिखाई देता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, करेक्टरिस्टिक्स जो है, उसको हम देख रहे हैं, प्रदेश का क्षेत्र, कोई भी रीजन हम डिमार्केट करते हैं उसका एक स्पेसिफिक रीजन एरिया होता है, निश्चित क्षेत्र उसके अंदर होता है ग्राउंड का। थर्ड है, प्रदेश का निहित उद्देश्य के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब जो हम डिमार्केट करते हैं, रीजन्स डिमार्केट करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, वो क्या होता है, पहले से ही जो हम डिसाइड होता है कि हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा किसी भी कार्य का अध्ययन करने के लिए, हम किस पर्पस से जो क्षेत्र के हैं वो प्रदेश जो हैं चिन्हित किए जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की समरूपता प्रदेश में होती है, एक उद्देश्य अथवा बहुउद्देश्य हो सकते हैं। इसमें जो हम बात कर रहे हैं विशेषता की, कि कोई भी प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, रीजन जो है, उसमें क्या होगी, किसी न किसी प्रकार की समरूपता होगी। वो हमने देखा ऊपर भी मीनिंग जब हम कर रहे थे, तो मतलब क्या है कि जो भी एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, किसी न किसी प्रकार की समरूपता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रीजन के अंदर, कि कोई भी एलिमेंट जिसके बारे में हम बात करें, वो नेचुरल एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कल्चरल एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि रिलीफ स्ट्रक्चर है, धरातलीय स्वरूप किस प्रकार का है, कि ऊपर से जब हम देखते हैं तो धरातल किस तरह का दिखता है, तो उसके आधार पर हम डिवीजन कर सकते हैं कि एक पूरा रीजन है जो पूरा हिली रीजन है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो वो एक रीजन बन गया, कौन सा, या माउंटेनस। इसी तरह से प्लेन रीजन से आपके समतल मैदान है, तो वो है पूरा जितना भी समतल भाग होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, समतल
प्रदेश या प्लेन रीजन उसको बोल दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग प्रकार के जो है कोई भी एलिमेंट लेकर जो है उसके अंदर समरूपता जो है उस क्षेत्र के अंदर हो सकती है। ये एक उद्देश्य या बहुउद्देश्य हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पज क्या है स्टडी का, किस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं। एक उद्देश्य में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर होमोजेनिटी हो सकती है, समरूपता हो सकती है। या बहुउद्देश्य के अंदर क्या होगा, हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं कि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ज़्यादा एलिमेंट्स के अंदर जो है उस क्षेत्र के अंदर एलिमेंट हम ले रहे हैं उसमें समरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है हमारी, इसका आकार विस्तार अनियत प्रकार का हो सकता है। तो जो रीजन हम डिमार्केट करते हैं उसकी जो साइज है उसका और उसका एक्सटेंट जो है, विस्तार जो है, वो अनियत यानी कि अनकॉन्टीन्यूअस हो सकता है। तो कंटिन्यूटी ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा बाउंड्री जो है उसकी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, वो अनियत प्रकार की हो सकता है। एलिमेंट लेंगे तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, अनियत प्रकार का, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है, प्रदेश में समीपवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट भिन्नता होगी। तो अभी पॉइंट के अंदर किया था कि रीजन के अंदर जो है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो है कंडीशन के अंदर समरूपता होगी। यहाँ पर हम बात करें कि किसी न किसी संदर्भ में, जिस भी संदर्भ में हमने जो है उस क्षेत्र को, रीजन को जो है, प्रदेश को डिमार्केट किया है, तो उसी पॉइंट को अगर हम देखें, उसी एलिमेंट को ध्यान में रखें, तो वो समीपवर्ती जो उसके साथ लगते हुए दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे स्पष्ट रूप से भिन्न होगा। अगर वो भिन्न नहीं है तो हम उसको बाकी क्षेत्रों से अलग नहीं कह सकते कि ये अलग प्रदेश है। ठीक है, तो उसमें क्या वो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, प्रदेश की सीमाएं स्थायी नहीं होती, वह अस्थायी होती हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इस पॉइंट के अंदर क्या है कि प्रदेश की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज जो हैं, वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं होती हैं, वह अस्थायी होती हैं। वो उनमें क्या है, चेंज आता रहता है, उनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। हमें पता है कि हम जो जोग्राफिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट है, कल्चरल एलिमेंट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर जो है, हमें पता है कि हमारा जो नेचर है जोग्राफी का, वो क्या है, डायनेमिक है। क्योंकि जिन एलिमेंट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं वो क्या है, डायनेमिक नेचर के होते हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। तो जैसा स्वरूप जो है धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो इंटेंसिटी से वो काम कर रहे हैं, जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर जो है, आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल, 5 साल के अंदर, आने वाले समय में वो वैसी ही स्थिति में होंगे। उनमें क्या है, समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। ये जो है, जो हमारे फिजिकल कंडीशंस हैं उनमें धीरे धीरे आते हैं, जबकि कल्चरल जो एलिमेंट है, हमारे मनुष्य के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है, उसके अंदर ये काफ़ी तेज़ी से आते हैं। तो इसलिए जो है, जो एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं वो क्या है, काफ़ी डायनामिक नेचर के होते हैं। इसलिए जो है, जब हम एक बार कोई प्रदेश जो है उसको चिन्हित करते हैं, उसकी बाउंड्री का सीमांकन करते हैं, तो वो होता है मगर स्थायी नहीं होता है। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि परिस्थितियों में बदलाव आए, और उन परिस्थितियों में आने वाले बदलाव के अनुसार जो है, समय के साथ फिर हमें प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो भी वो है, प्रदेश का स्वरूप आंतरिक तत्व के निरंतर गतिशील एवं सक्रिय रहने से विकसित होता है। यानी कि जो स्वरूप की हम बात करें, जिस स्वरूप की वजह से जो है वो प्रदेश जो है बाकी आसपास के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनसे विभिन्न दिखाई दे, विकसित होता है। हमारा वहाँ पर उस प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, भौतिक पर्यावरण से संबंधित हैं, चाहे वो हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उससे संबंधित हैं, वो सभी तत्व जो हैं वहाँ की निरंतर गतिशील एवं सक्रिय,
ये सभी एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो है समय के साथ साथ जो है बदलाव आता रहता है। और हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जो है काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, इंट्रैक्शन करते रहते हैं। और वो इंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से जो है उस पर्टिकुलर एरिया रीजन को जो है हम एक अलग स्वरूप जो है वो प्रदान करते हैं। तो प्रदेश का जो है वो आंतरिक जो तत्व हैं उनके निरंतर गतिशील और सक्रिय रहने, यानी कि उनके जो इंट्रैक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, जो अंतर संबंध हैं, उनके द्वारा विकसित होता है। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, प्रदेश की समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। तो अब क्लियर है कि यहाँ पर हम एक रीजन की बात कर रहे हैं और वो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से जो है प्रदेशों से अलग होता है उन कुछ विशेषताओं को जिस आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया है उनके आधार पर। अब बात है कि एक प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर वर्ल्ड के अंदर अलग अलग रीजन हो सकते हैं जहाँ पर एक प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो मगर अलग अलग एनवायरनमेंट में वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के अंदर एक समांतर जो है एक जैसी परिस्थितियों के द्वारा जो निर्मित हमारे रीजन्स हैं, मगर वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर हो, क्योंकि हमें क्लियर पता है कि हर जगह जो है जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो हो सकती है कि एक दूसरे के एक समान हो, मगर कल्चरल जो फीचर्स हैं, हमारे सांस्कृतिक जो पर्यावरण है, वो एक स्थान के ऊपर काफ़ी तेज़ी से उसके अंदर बदलाव आते हैं। और जितना इम्पोर्टेंट हमारा उस प्रदेश का जो है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारा भौतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट जो है आज के समय हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण वो आ जाता है। उसमें डिफरेंस आते ही जो है, बदलाव आते ही हमारे जो प्रदेश हैं उनकी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर जो पाई जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स में भी जो है विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। और लास्ट पॉइंट जो है जो हम करेंगे वो है प्रदेश का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों का दोहन किया जा सके। अब ये साइज से रिलेटेड है। जब हम डिमार्केट करते हैं रीजन्स को, तो वो कैसे उसका साइज़ कितना हो, तो बहुत जो हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम रीजन जो करते हैं उस क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक जो संसाधन हैं और साथ के साथ जो मानव संसाधन हैं वो किस परिस्थिति में पाए जाते हैं वो हमें ज्ञात करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और इस इंफॉर्मेशन का जो रोल है, इम्पोर्टेंस जो है, वो किस पर्पज़ से ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहने वाले जो मनुष्य है, मनुष्य जाति है, उसकी डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र को हम विकसित करें ताकि वहाँ पर रहने वाले जो विभिन्न मानव समूह है उसको हम विकसित कर सकें। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास उसका साइज़ कम से कम इतना बड़ा हो कि वहाँ पर पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हों और उनको हम यूटिलाइज़ कर सकें, उनका दोहन कर सकें, वहाँ पर विकास कार्य करने के लिए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो ये थे हमारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं प्रदेश की, जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो एक प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे।